हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज की क्लास में हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही लिए गए हैं। और आज की क्लास में देखेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। उम्मीद है आपके एग्जाम्स जो हैं अभी सीएचएसएल का आज भी हुआ होगा और अभी हो भी रहे हैं, ठीक है? तो उसकी अच्छे से तैयारी चल रही है। तो आज की क्लास का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो, यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन की तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स ऑड नंबर। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो भी 2 डिजिट के ऑड नंबर्स हैं, और 2 डिजिट के नंबर्स कहां से मिलेंगे हमें? कहीं ना कहीं 11 से शुरू हो रहे हैं ऑड नंबर्स और वो कहां तक जा रहे हैं? 99 तक जा रहे हैं, है ना? 2 नंबर अगर बात करें, अगर दो डिजिट के नंबर्स की हम ऑड नंबर्स हटा देते हैं तो 10 से लेकर 99 तक वो कहीं ना कहीं हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है? अब यहां पर एक तरीका तो ये है कि अगर हमें ये फर्स्ट पूछ लिया जाता ना कि फर्स्ट 10, फर्स्ट 15, फर्स्ट 20, फर्स्ट कुछ भी नंबर पूछा है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम, तो हमारे पास फॉर्मूला था डायरेक्टली कि फर्स्ट n का होता है n स्क्वायर। फर्स्ट n ऑड नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है, ठीक है? अगर यहां पर हम बात करें तो अगर मुझे ये नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा? मुझे ये तो पता है कि 1 से लेकर 99 तक, ठीक है? 1 से 99 तक कितने नंबर्स हैं टोटल? ये कहीं ना कहीं हमारे कितने हैं? 99 हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें यहाँ तक ऑड नंबर्स कितने होंगे, मतलब अगर बिल्कुल हम हाफ कर दें तो, ठीक है, अगर हम हाफ कर दें यहाँ पर, या ये ले लेते हैं 1 से लेकर 100 तक ले लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स हैं? ये हमने कहा कि ये भाई ये कहीं ना कहीं 100 नंबर्स हैं। अगर हाफ कर दें तो हमारे पास ऑड नंबर्स आ जाएंगे जो कि 99, मतलब कहीं ना कहीं 50 ऑड नंबर्स है। तो अगर मैं ये बोलूं फर्स्ट से लेकर, मतलब फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का सम, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, तो हम ये कहेंगे भाई 50 ही का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, मतलब 2500। पहले 50 ऑड नंबर्स जो कि 1 से लेकर 99 तक ऑड नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो कितना है? 2500, ठीक है? लेकिन मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 1 से लेकर 9 तक के ऑड नंबर्स को माइनस करूंगा। और 1 से लेकर 9 तक कितने ऑड नंबर्स हैं हमारे पास? हमने कहा भाई 5 है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स जो कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 आप इसमें से माइनस करोगे तो 2475, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा, है ना? हमने क्या करा? वो n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया कि पहले 50 तक के जो ऑड नंबर्स थे, मतलब 1 से लेकर 99 तक जो है ऑड नंबर्स वो 50 है। 50 अगर ऑड नंबर्स का सम देखेंगे तो 25 आ जाएगा, 50 का स्क्वायर। और पहले जो 5 ऑड नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, उनका स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, तो कहीं ना कहीं 11 से लेकर 99 तक के ऑड नंबर्स हमें मिल जाएंगे, उसका सम हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना ही क्वेश्चन का टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? समझ आया? देखो, if the numerator of the fraction is increased by 140% and denominator is decreased by 20%, then the resultant fraction is 12/7, ठीक है? अब इसको क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं ये देखेंगे। देखो, अगर हम बात करें, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वो फ्रैक्शन आप मान लेना x अपॉन में y। पहला फ्रैक्शन अगर 140% इंक्रीज कर रहा है, देखो पहले जो न्यूमरेटर है, अगर हम न्यूमरेटर की बात करें, वो 140% क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और 140% का मतलब ये, पहले तो वो खुद भी तो 100% रहा होगा, 140% इंक्रीज होने पर वो कितना हो गया होगा? 240, 100 प्लस 140%, ठीक है? और डिनोमिनेटर जो है 20% डिक्रीज हो गया है, तो y जो है वो 20% डिक्रीज होकर, मतलब 100% था, 20 कम हो गया तो वो कितना हो गया है? 80% हो गया है, ठीक है? और जिसकी वजह से, परसेंट की बात करें यहाँ पर, तो वो फ्रैक्शन क्या है? 12/7 आ गया है। 12 क्या आ गया? 7 आ गया। अब इसने पूछा है कि भाई आप ये बताओ कि वो फ्रैक्शन क्या रहा होगा। हमने कहा यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और 80 का 3 टाइम्स 240 आएगा, और इस 3 से कहीं ना कहीं 4 टाइम्स ये आ जाएगा, और x और y की वैल्यू 4/7 आ जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। इसमें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको किसी भी तरह का, ठीक है? उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 3000 becomes 6000 invested at the scheme of simple interest if the annual rate of the interest and the number of years are same, what is the annual rate of interest। ठीक है, चलो हमने कहा कि प्रिंसिपल जो है वो कितना रहा था, 3000 रुपीज था, और वो अमाउंट कितना हो गया था, 6000 हो गया था। ठीक है, अब सोचते हैं कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला। हमने कहा भाई एसआई का जो फॉर्मूला है वो P इंटू आर इंटू टी है अपॉन 100। ठीक है, एसआई कितना है, हमें कितना रुपए इंटरेस्ट मिला है, 3000 रुपए। ठीक है, और प्रिंसिपल भी 3000 रुपए ही था। ठीक है, रेट और टाइम दोनों इक्वल रहे थे, तो हमने कहा आर स्क्वायर रख लेते हैं, आर इंटू टाइम को भी हमने आर ही मान लिया। ठीक है, अपॉन में 100। ठीक है, तो 3000 ये 3000 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर थी वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 पर रूट लगेगा तो 10। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, यहाँ पर 10% रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतना ही टाइम आपको लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कॉन्सेप्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधारो। ठीक है, टाइम कम से कम लगना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो सारा जो गेम है वो केवल हमारा जो टाइम है उसके खिलाफ ही रहेगा सारा, बस हमें टाइम से भी जीतना है। ठीक है, चलो पारस ने अपने गुड्स को सोल्ड किया 960 पर, 33% प्रॉफिट दिया। इसने कहा कि कितना वो सेल करे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, तो अभी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 100% प्रॉफिट है, 100% सीपी है, तो ये इसको पहले 133.33% पर सेल कर रहा था। ठीक है, और वो उसको सेल करना चाहता है 120 पे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है 960 और हमें 120% की वैल्यू निकाल देते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं 133 के परसेंट की, तो मैं ये बोल सकता हूं 133 1/3%। ठीक है, और ये 120% तो है ही, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं 3 3 9 3 3 9 और 3 1 3 400/3% है। 400/3% की वैल्यू ही तो कहीं ना कहीं हमें 960 दी हुई है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 120 की। तो 120% की वैल्यू 960 अपॉन में ये 400/3 डिवाइड हो जाएगा, और 120% की वैल्यू चाहिए तो 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम डिवाइड करें तो 20 से 20 ये वाली और ये वाली कैंसिल हो सकती है, 4 3 12 या 4 से 24 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और 24 इंटू 36, 24 इंटू 36, 3 4 6 24, और यहाँ पर ठीक है कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर आएगा 864 आ सकता है। बाकी एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 इंटू 24, 4 6 24, 3 4 12, 13 14, 2 6 12, 2 3 6 7, 864। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है समझ आया। हमने क्या करा, 100% हमने सीपी माना, उसको पहले वो 33.33% पर बेच रहा था, अब वो सेल कर रहा है उसको 120, मतलब वो सेल करना चाहता है 120% पर। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें 960 गिवन है, इसकी वैल्यू हमने रख दी और 120% की वैल्यू निकाल दी, सीधे सीधे तरह से आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम समय में देखते हैं। इसने कहा कि विक्रम ने 2 डिस्काउंट दिए सक्सेसिव 20 और 10%, जिसकी वजह से अच्छा जो कि मार्केट प्राइस पर दी। ठीक है, जिसकी वजह से जो इक्वल डिस्काउंट हुआ है वो 252% का हुआ है। ठीक है, इसका मतलब, और इसने कहा कि कितना प्रॉफिट होगा अगर वो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा अगर कॉस्ट प्राइस उसका 600 है। पहले हम प्रॉफिट परसेंट की बात कर लेते हैं। तो 20, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, x + y - xy अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 20 + 10 - 20 इंटू 10 2/2% है ना, 20 इंटू 10 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 30 - 2 28। तो 28% का कुल मिलाकर उसको प्रॉफिट डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 28% की वैल्यू जो है वो आपकी 252 है, तो एमआरपी कितना हुआ है ना, एमआरपी 100% रहा होगा, तो 252 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका एमआरपी आ जाएगा। और एमआरपी में से जब आप उस डिस्काउंट को माइनस कर लोगे, ठीक है, तो एक और तरीका ये भी है, एक और तरीका, अगर 28% की वैल्यू ये है
तो मैं क्या करूंगा कि अगर 100% एमआरपी था, 100% में से 28% आपने प्रॉफिट दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि 72% जो है वो आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा। तो यहाँ सीपी तो आ गया हमारे पास, सीपी तो पता है हमें 600 रुपीज है, और अगर यहां से हमने 70 देखो 100% अगर एमआरपी है, 100% 100% अगर एमआरपी है, उसमें से 28% तक आपने डिस्काउंट दिया, तो 72% क्या रहा होगा, एसपी, जिस पर उसने वो बेच दिया होगा। तो मैं 72% की डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेता हूं, 252 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 72। ठीक है, यहां तक उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर यहां से हम डिवाइड करते हैं 4 से कर लेते हैं, 4 7 से 28, 4 से करते हैं तो 4 7 से 20, सॉरी 4 6 से 24 और 4 3 से 12, 7 से 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 9 से 18, 6 9 7 9 से 63 और 64। तो एसपी कितना आ गया आपका 648, सीपी कितना था इतना, तो इसका मतलब 48 रुपीज का कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं आसान बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ से पहले डिस्काउंट निकाल दिया और डिस्काउंट माइनस करके एसपी आ गया, एसपी की वैल्यू पता है और हमें सेलिंग कॉस्ट प्राइस की तो वैल्यू पता ही थी, वो निकाल के आना हमारा काम आसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 12 गिवन है, और हमें पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब इसकी वैल्यू पूछिए। देखो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें अगर हम देखा जाए इसमें क्या क्या वैल्यू हमें पता है, a प्लस बी प्लस सी 7, इसका मतलब ये जो है इसकी वैल्यू दी हुई है 7, तो इसका 7 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ ए, ये वाली वैल्यू हमें पता है 7, तो 2 7 से 14 आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14 करेंगे, ये 14 माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही हमें चाहिए। तो 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर बचा हमारे पास 4 में से 1 गया 3। ठीक है, कुछ गलत हो गया शायद, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। ठीक है, 9 यहाँ पे बचा हमारे पास 7 का, सॉरी हमने यहाँ पर गलत रख दिया है, यहाँ पर ये 14 नहीं है, ये 12 था, और 12 का डबल 24 माइनस होगा, तो 24 माइनस होकर ये कितना आ जाएगा 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 25। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा, इस पर कोई किसी भी तरह का डाउट होना नहीं चाहिए, अगर डाउट है तो फिर भी आप कमेंट लिख सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहेगा। इफ इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, तो ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। एम एन इज पैरेलल टू बीसी, एम एन जो है बीसी के पैरेलल है, एक लाइन बना लेते हैं एम एन जो कि पैरेलल है किसके, सॉरी जो पैरेलल है बीसी के, एम एन एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल है, और ए बी और ए सी पर वो जो पॉइंट है एम एन है। ठीक है, ए बी पर जो पॉइंट है वो एम है, ए सी पर जो पॉइंट है वो एन है। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन, इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और ए एन और एन सी का, ए एन ये वाली वैल्यू, ये ए एन 4 है और एन सी जो है वो 5 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एम एन, इसका हमें रेशियो बताना। अब देखो यहाँ पर एक थ्योरम लगती है कि जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है तो ये वाला और ये वाला सिमिलर ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है, ए एम एन और ए बी सी ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, बस इसमें जो है साइड का जो भी साइड होगी, जैसे मान लो ए बी सी, देखो अगर देखा जाए ट्राइंगल ए एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और जब ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं, क्योंकि एंगल सभी के बराबर है, पैरेलल लाइन है तो सेम एंगल्स होंगे। ठीक है, तो जब तीनों एंगल्स इक्वल रहेंगे तो ये सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, और इसमें क्या होता है कि जब भी जो भी साइड का रेशियो होगा, मतलब जैसे देखा जाए
अगर इसमें इस ट्राइंगल की साइड का कोई भी एक साइड का देखें तो 4 है, तो बड़े वाले ट्राइंगल के जो साइड है वो 9 है। और अगर इसी का स्क्वायर कर देंगे, अगर इसी का रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है, एरिया 2 डायमेंशनल फिगर का ही निकलता है। तो हमने कहा ये 16 है और ये 81 है। इसका मतलब बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया अगर 81 है तो छोटे वाले ट्राइंगल का माइनस करना पड़ेगा मुझे एबीसी का, एएमएन का, ठीक है। जिसकी वजह से देखो 81 में से अगर मैं 16 माइनस करूंगा, 81 तो पूरे का है और 16 इसका है, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 65 है, और इसी 65 की वैल्यू जो है वो 130 है। तो 65 की अगर वैल्यू 130 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 2 टाइम्स है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो 16 की भी वैल्यू मैं निकाल दूंगा, 2 टाइम्स 32 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है तो सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आराम से लग जाती है। और जो भी किसी साइड का रेशियो होगा, जो भी साइड का रेशियो होगा उसी का स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रख, एरिया का स्क्वायर जो कर दोगे तो आपका एरिया का रेशियो पता चल जाएगा। सॉरी, साइड का स्क्वायर कर दोगे, साइड के जो रेशियो है उसका स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का स्क्वायर, एरिया का रेशियो आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, इसने कहा कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, उसका ऑल्टीट्यूड हमें गिवन है। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट कितनी गिवन है, 8, और उसी पर कॉरस्पॉन्डिंग बेस जो है वो 12 है। तो उसने कहा एरिया, हमने कहा कि अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर बेस पता है और उसी बेस पर बनने वाली हाइट पता है, ठीक है, हाइट पता है, तो बस हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमने कहा ठीक है, हाफ बेस कितना है 12, 12 का, और हाइट कितनी है 8, तो 12 से 6 बार 6 8 48 इसका एरिया होगा। सिंपल सा, बिल्कुल ट्राइंगल के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आए थे, ठीक है। चलो, आई इज द इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। देखो एक ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है उस सर्कल का ठीक है, उस सर्कल का जो मिड पॉइंट है वो आई होगा, ठीक है। और आई जो है वो इन सेंटर है, हमने कहा ठीक है, और एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, तो इसने कहा एक वाई आई जेड, वाई आई और जेड, ये एरिया जो है 115 है, ये सॉरी ये जो एंगल है 115 है। तो एक्स वाई वाई एक्स जेड ये वाले ट्राइंगल, देखो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी इन सेंटर पर, ठीक है, ट्राइंगल है, ये अगर एक्स है तो ये जो इन सेंटर पर बनने वाला आई पर बनने वाला एंगल होगा वो 90 प्लस एंगल ए का हाफ होगा, मतलब इस वाले का ए बी सी अगर है तो इसका हाफ होगा। तो अगर 90 प्लस एंगल, ये इसको कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एंगल एक्स है का हाफ इज इक्वल टू 115 है, तो अगर मैं एक्स का हाफ कर दूं तो इधर आएगा, ये कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा एंगल एक्स की वैल्यू 50। इसका मतलब ये जो एंगल है वो 50 डिग्री रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ कुछ छोड़, देखो बेसिक सी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। प्री में तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, उम्मीद है यहां तक समझ आ रहा है। चलो, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, देखो साइन है, साइन के आगे अगर को लगा दिया जाए कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाता है, कोसाइन हो जाता है, ठीक है। सेक है, उसके आगे को लगा दिया जाए तो कोसेक हो जाता है, इसका मतलब सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक है। इसी तरह टेन के आगे अगर को लगा दिया जाए, को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाता है, कॉट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये चीजें समझ आ रही हैं। आगे चलते, फाइंड द वैल्यू। देखो बॉड मास के ऊपर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं एक बार। 15 माइनस 3 इंटू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 1 आ गया, ये 6 आ गया। 15 माइनस 18 प्लस 3, तो 15 और 3 18, 18 माइनस 18, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
तो उम्मीद है यहाँ तक ये चीजें समझ आ रही हैं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज का है। इसने कहा कि 45% ऑफ अ सर्टेन नंबर, देखो किसी नंबर का 45% ऑफ x मान लेते हैं, वो नंबर इज इक्वल टू द 6/5 ऑफ y मान लेते हैं, ठीक है। इसने कहा कि x और उन दोनों का रेशियो क्या है, तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो 5 से कर लेना, अगर 5 से 9 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, ठीक है, 5 से ये 4 टाइम्स, और यहाँ पर 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स। तो x और y, अगर y को यहाँ ले आते नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x 2 आ जाएगा, सॉरी 2 4 से 8 आ जाएगा, और ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 3 का रेशियो रहेगा x और y के बीच में, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बार ग्राफ का एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द बार ग्राफ गिवन हेयर शोज द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रक बाय टू कंपनीज L and M इन 5 years, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन सी सही नहीं है, नॉट करेक्ट। हमें नॉट करेक्ट बतानी, करेक्ट वाली नहीं बतानी है, ध्यान रख। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी L, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी L इन द ईयर 1, L जो है वो कौन सी ब्लू वाली बता रही है, तो L जो है ये, क्या M का, कंपनी M का ईयर 1 में इसका 24% है भाई, इस Y मतलब 25 का 24% 60 कैसे हो सकता है, 24 से कम ही होगा, तो ये फर्स्ट वाली तो इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट वाली बतानी है। सेकंड, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी L, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी L इन ईयर 4 जो है L15 है, और ऑफ द ट्रक बाय कंपनी M इन Y4, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या, ये कह रहा है 10 और 3 है। अगर हम 15 और 50 को डिवाइड करते हैं तो ये 10 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 3 और 10 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसने उल्टा बोल दिया है, तो ये भी गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड तो गलत है। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द ट्रक बाय कंपनी L इन ईयर 2, कंपनी L इन ईयर 2 एंड Y3, ये, तो इन दोनों का एवरेज क्या 30 है। हमने कहा देखो दोनों को ऐड कर दो, 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 30, ये तो करेक्ट है। इसका मतलब आंसर क्या है, इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनकरेक्ट वाला बताना है, ना कि करेक्ट वाला। ध्यान रखना है क्वेश्चन का कि वो करेक्ट वाला पूछ रहा है या इनकरेक्ट, ऐसा ना हो कि हम वो करेक्ट वाला पूछ रहा है और हमने इनकरेक्ट बता दिया, या वो इनकरेक्ट पूछा तो हमने करेक्ट बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स आर 264 मीटर एंड 308, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल एंड द स्मॉल, दोनों सर्कल्स के बीच का डिफरेंस हमें बताना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, पहले फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस निकालते हैं। देखो 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर है, जिसकी वैल्यू 264 है, ठीक है। 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमें नहीं पता है, तो ये आएगा 264, 2 से या 11 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स, और ये 24, 2 2 से 4, 4 से 6 टाइम, और रेडियस की वैल्यू आ जाती है 6 7 से 42। पहला रेडियस आ रहा है आपका पास कितना, 42, ठीक है। दूसरे रेडियस की बात करते हैं, दूसरे रेडियस को आर, बड़ा आर मान लेते हैं, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 308, ठीक है। 2 इंटू 22/7 रेडियस इज इक्वल टू 308, 11 से 2 टाइम्स, 11 से 2 टाइम्स 22, और 8 बचे 8 टाइम्स, तो 4 से 7 टाइम्स, और रेडियस की वैल्यू 49। तो रेडियस तो आ गए हमारे पास दोनों, अब दोनों का डिफरेंस चाहिए। अब डिफरेंस कैसे निकलेगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही होगा एरिया का फॉर्मूला, पाई कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये 22/7
पहले दोनों रेडियस का सम कर लो, ठीक है। 9 और 2 11, 1 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है। दूसरा दोनों का डिफरेंस, तो ये 7 आ जाएगा, तो इन दोनों को माइनस कर लो, ठीक है। और ये आ जाएगा 91 इंटू 22। वैसे तो यूनिट डिजिट मिल रही है ये, लेकिन फिर भी चेक कर ले। 2 1 2 2 9 18, 2 1 2 2 9 18, 2002, 2002। इसका मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। 2002 मीटर स्क्वायर है आंसर, ठीक है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा, इसमें कोई तरह का किसी भी तरह का डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है यहाँ पर एक 3/5 ऑफ सेक स्क्वायर 20 माइनस सेक कॉट स्क्वायर 70। देखो हमें ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं एंगल्स और रेशियोज, जब ये एंगल्स का सम क्या होता है 90। तो इसका मतलब अगर इन दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि सेक स्क्वायर अगर 20 है यहाँ पर, तो मैं कॉट की जगह इसका कॉम्प्लीमेंट्री 10 20 यूज कर सकता हूँ। कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री 10 और 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, ठीक है। अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये 1 आ गया, और 3/5 ही इसका करेक्ट आंसर रहा, ठीक है। उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा, ठीक है। बस प्रॉपर्टी याद रखो, बेसिक सी प्रॉपर्टीज जो ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे CHSL के प्री में, ठीक है। बस थोड़ा सा बेसिक चीजें बहुत जरूरी है याद करना। हाँ मेंस में थोड़ा सा लेवल अच्छा हो सकता है, लेकिन प्री में मुझे नहीं लगता कि इतना लेवल कभी हाई आया या आएगा, ठीक है। चलो, एक टेबल गिवन है पॉपुलेशन की 2 स्टेट्स A एंड B इन 5 ईयर्स, ठीक है। ए और बी की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी इन ईयर RST। इस बी ईयर में RST इन तीनों का टोटल, ठीक है, ये आ जाएगा 550, ठीक है। और तो 550 पहले वाला रेशियो आ गया, और दूसरा पूछ रहा है ए का PQ और R साढ़े, ये आ जाएगा 700 और 300 1000। ये सब कितना आ रहा है, ये तीनों मिलाकर कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। इसका मतलब ये रेशियो आएगा 5 से 11 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, 11 और 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ आ रहा होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। 19th क्वेश्चन पर आते हैं। अमन ड्रोव from home to town at the speed of 60 km/h and return his journey, and he drove at the speed of and took 1 hour longer to reach home। देखो जब भी ऐसा होता है ना कि दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करने की वजह से इनके टाइम में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, या डिफरेंस ऑफ द स्पीड इंटू टाइम का डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, पहली वाली स्पीड 60 थी, दूसरी वाली स्पीड 30 थी, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना गया 30, और टाइम का डिफरेंस कितना आया 1 आवर। 1 आवर मतलब 1 ही रख लेते हैं बस, ठीक है, 1 ही रख लेते हैं। 30 से 30 कैंसिल, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर की रही होगी। कभी भी ऐसा होगा तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने टाइम एंड डिस्टेंस के जो वीडियोज हैं उसमें भी बताया हुआ है, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल का एरिया बताओ जिसका सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। अब 22 सेंटीमीटर कैसे आएगा भाई, 2πr है, 2πr की वैल्यू 22, इसका मतलब यहां पर ये 11, 22/7r, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 टाइम्स, और r की वैल्यू आ जाएगी 7/2, तो रेडियस 7/2 आ गया। तो उसने कहा उसी का एरिया बताओ, हमने कहा ठीक है πr² लगाना है, हमें πr² लगाना है। πr² मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, और 77/2, 77/2 मतलब 38.5, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इतना ही करना है। नेक्स्ट है आपका पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन वाला ग्राफ दिया हुआ है आपको यहाँ पर, और इसने पूछा है कि निम्नलिखित ग्राफ में से लगातार 5 वर्षों में चावल के उत्पादन को दर्शाया गया है, किस वर्ष में चावल का उत्पादन अधिक है। देखो सबसे यहाँ पर 2000 हो रहा है, यहाँ 3500, यहाँ 4000, सबसे ज्यादा इसी में हो रहा है। कौन सा ईयर है 2019, बस इतना ही क्वेश्चन था, इसमें क्या है कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ग्राफ देखकर डर जाते हैं स्टूडेंट की इसमें पूछ क्या लिया, ठीक है। चलो
द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 3 स्टूडेंट्स ऑन द टेस्ट वर 55। 3 स्टूडेंट हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। 3 स्टूडेंट है जिसका एवरेज हमें गिवन है 55। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इन सभी का टोटल रहो, क्योंकि n इंटू एवरेज जो है वो क्या आ जाता है, सम आ जाता है। n इंटू एवरेज क्या आ जाता है, सम आ जाता है। n इंटू एवरेज क्या आ जाता है, सम। इसने कहा जब 2 स्टूडेंट आए हैं ए और बी, हमने कहा ठीक है ए और बी स्टूडेंट आए हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट हो गए होंगे 5, पहले 3 थे अब 5 हो गए, और एवरेज जो है वो 5 से कम हो गई, तो हमने कहा 5 कम हो गई तो 50 हो गई होगी, तो 250 हो गया होगा। ठीक है, अब इतना सम है, तो आप इसका डिफरेंस लो। ठीक है, कितना डिफरेंस, मतलब कितना डिफरेंस आ गया उसमें, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 14 में से 6 गए 8, तो 85 का डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 85 का डिफरेंस है। अब इसने कहा कि बी स्कोर 15 मार्क्स मोर देन। सब कभी भी ऐसा हो ना कि एक दूसरे से ज्यादा कर रहा है, तो पहले इसने कहा कि 15 ज्यादा है तो पहले 15 दे दो। ये भाई ये जो है वो ए और बी ही तो रहा होगा, ए और बी ही तो रहा होगा। तो हमने कहा, इसने कहा कि क्वेश्चन में कि बी जो है 15 ज्यादा है ए से, तो हमने कहा जो ज्यादा है पहले उसको दे दो। अब 85 में से अगर 15 बी एक्स्ट्रा ले गया है तो कितने बचे हमारे पास, 70। अगर 70 बचे हैं तो फिर 35 इक्वली डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब बी को मिला होगा 50 और इसको मिला होगा 35। ठीक है, और इसने पूछा है व्हाट वाज द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए को 35 मार्क्स मिले होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले जो एक्स्ट्रा है वो दे दो, फिर बाकी इक्वली डिवाइड कर दो। सबसे आसान तरीका रहेगा डिवीजन करने का, जब कभी भी ऐसा बोला गया हो कि एक दूसरे से इतना ज्यादा है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलो नेक्स्ट, A can complete a work in 40 days. 20% of the work completed by A in how many days? एक का ही टाइम दिया हुआ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 100% पूरा काम करने में वो 40 दिन लगाता है, तो 20% काम करने में कितना समय लगेगा? हमने कहा 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20, है ना। पहले 1% की वैल्यू निकाली और 20% की वैल्यू 2 से 5 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, इसका मतलब 8 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, 20% काम जो है वो 8 डेज में कर लेगा, और तभी वो 5 डेज में कहीं ना कहीं 40 वर्क कर पाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ का। उम्मीद है यहाँ पर आपको ग्राफ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, the graph given below shows the N95, 98, 99 and 99 marks produced in the 1000 by Wildcraft Private Limited in the 5 months. What is the ratio between the number of N98 marks produced in January 2021 and April 2021 together to the number of 95 marks produced in January? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि सब रेशियो बताना है 98 N98 कौन सा, ऑरेंज वालों का, किसमें, जनवरी और अप्रैल में। ऑरेंज वाले जनवरी और अप्रैल में कितने हैं, जनवरी और अप्रैल में कितने हैं, हमने कहा ये हैं 6 और 6 12, 12 और 1 13 है। ठीक है, दूसरा, ठीक है ये समझ आ गया हमें। अब हम ग्रीन कलर से ले लेते हैं दूसरा। किससे रेशियो निकालना है, N95 से निकालना है। 95 वाला कौन सा है, ब्लू वाला, तो ब्लू वाला जनवरी का निकालना है, ब्लू मार्च का निकालना है, और मई का निकालना है। ठीक है, ये समझ आया। तो 5.7 और ये 5.5, 5.5, 3.2 और 2.5, 5 और 5 10 11.2, 11.2। ठीक है, ये कितना आ गया, 11.2। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 2 से काटेंगे 56, 2 से काटेंगे 65। ठीक है, 65 और 56 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो। पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 14, तो पी क्यूब प्लस 1/p क्यूब की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये तो पता है हमें, ये कब निकलेगा, जब p प्लस 1/p की वैल्यू है आपके पास होगी, तो यहां से निकालते हैं। देखो ये हमें पता है कि अगर x प्लस 1/x वैल्यू गिवन है k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होती है k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और अगर इससे वापस मुझे x प्लस 1/x पे आना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो भी k की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, अगर यहां पर ये वैल्यू गिवन है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/x आने के लिए पहले तो वो प्लस जो माइनस करा वो +2 करना पड़ेगा, ठीक है, तो k +2 करना पड़ेगा, और फिर बाद में स्क्वायर था तो वो रूट लगा दिया। तो इसका मतलब 14 + 2 करेंगे 16, 16 का रूट कर देंगे तो p + 1/p की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। 14 + 2 16, 16 का रूट करा 4, तो यहाँ पर p + 1/p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 है और हमें ये वैल्यू चाहिए, तो p³ + 1/p³ की वैल्यू जो है वो होती है हमारे पास k³ - 3k, मतलब ये जो वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो 4 का क्यूब मतलब 64, -3 × 4 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 52। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रहेगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा है। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन था, सारी चीजें करी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin की पावर 4x + sin की पावर 2x = 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ sin की पावर 4x + sin की पावर 2x = 1? तो sin की पावर 4x + = 1 - sin² x बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो sin की पावर 4x = cos की पावर 2x। इसका मतलब मुझे पता है कि sin की पावर 4x जो है वो cos की पावर 2x के इक्वल है, या cos की पावर 2x sin की पावर 4x के इक्वल है। हमें पूछा गया है cot x। अब इसमें नहीं मान सकते हम ऐसा, क्योंकि वो तो sin और cos में था, ठीक है। तो cot की पावर 4x + cot की पावर 2x की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या मैं cot को cos अपॉन में sin बोल सकता हूं? तो cos 4x अपॉन में sin 4x, प्लस cot को हम cos² x अपॉन में sin² x बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या इस cos की पावर 4x को या इसको sin की पावर 4x को cos की पावर 2x लिख सकते हैं? इसको, ये वाली वैल्यू को, इसकी वैल्यू cos² x, तो cos की पावर 4x अपॉन में cos की पावर 2x लिख दिया हमने, प्लस cos की पावर 2x है जिसको हम sin की पावर 4x लिख सकते हैं, अपॉन में sin की पावर 2x है, ठीक है। अब यहां से ये जब कटेगा तो यहां पर 2 पावर बचेगी। अब cos² + sin² की वैल्यू कितनी होती है? 1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। तो उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आज के जो हमने 25 क्वेश्चंस करे हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही लिए हैं जो अभी मार्च में हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यही पैटर्न आगे भी रहेगा और यही इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह का लेवल आपको इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल पे आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।